और एक देश एक चुनाव को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। जो रोड मैप तैयार करने के लिए सरकार ने समिति गठित की थी, आज उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट सौंपी गई है राष्ट्रपति जी को। एक देश एक चुनाव को लेकर के जो समिति गठित की गई थी, उसने एक 18,000 पेजों की ये जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को सौंप दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये रिपोर्ट सौंपी है। आपको याद होगा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली ये उच्च स्तरीय समिति है जो एक साथ देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव कैसे कराए जाएं, उसको लेकर के क्या कुछ किया जाना चाहिए, उस पर सिफारिशें अपनी रखने का उन्हें अधिकार दिया गया था और ये रिपोर्ट अब पेश की जा चुकी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान के अंतिम 5 अनुच्छेदों में संशोधन की सिफारिश कर सकती है, ऐसी खबरें आ रही हैं। लोकसभा, विधानसभा और पंचायत चुनाव एक साथ कराने की संभावना को लेकर के ये समिति बनाई गई थी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसके अध्यक्ष थे। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ बड़ी सिफारिशें हो सकती हैं इस रिपोर्ट में? शैलेंद्र, जब ये रिपोर्ट अब आ गई है, शायद अब कुछ समय में इसको सार्वजनिक भी कर दिया जाए। जी देखिए, थोड़ी देर में इस बात की विस्तार से जानकारी मिल जाएगी कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ अनुशंसा की गई है। लेकिन हम जानते हैं कि जिस तरह से इस समिति ने अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ विस्तार से विचार विमर्श किया था, इसमें देश के विभिन्न राजनीतिक दल के जो अध्यक्ष हैं वो भी शामिल हैं। हम जानते हैं कि एनडीए के तमाम सहयोगी दल, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि वो एक देश एक चुनाव के पक्ष में है, यानी वो चाहते हैं कि देश में बार बार चुनाव न हो, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हो, ये जिससे कि जो एक विकास की प्रक्रिया है वो और तेज की जा सके। और हमने देखा है कि विधि व्यवस्थाओं से भी राय ली गई थी, सभी स्टेक होल्डर्स से राय ली गई थी। तो उस लिहाज से आप देखें तो बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। अब से थोड़ी देर पहले ही इस रिपोर्ट को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इसकी सिफारिशें सौंप दी गई है। आप जो तस्वीरें हैं उसमें हम देख रहे हैं कि इस समिति के सदस्य गुलाम नबी आजाद, रामनाथ कोविंद सहित जो समिति के सदस्य हैं वो इस रिपोर्ट को सौंपने के वक्त मौजूद थे। तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं और 18,000 पेज की ये सिफारिश इसमें ये रिपोर्ट है। तो उसमें निश्चित तौर पर थोड़ी देर में ये पता चलेगा कि क्या महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं। लेकिन सभी को इंतजार यही है, क्योंकि ये समिति बनाई गई थी इसलिए उस संभावना को टटोलने के लिए कि क्या एक देश एक चुनाव कराया जा सकता है, यानी क्या लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराया जा सकता है और उसके लिए क्या कुछ करना होगा, क्या कुछ बदलाव करना होगा, क्या कुछ उपाय करने होंगे। और हम जानते हैं कि ये पहली बार नहीं है देश में जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करने की बात कही जा रही है। हम जानते हैं कि आप देखें, जब देश आजाद हुआ था और उसके बाद जब चुनाव हमने देखा कि ये परंपरा शुरू हुई थी, तब कई बार हमने देखा था कि लोकसभा, आपने बिल्कुल सही कहा शैलेंद्र कि 1952 में, 1957 में, 1962, 1967 में एक साथ लोकसभा और राज्य की विधानसभा के चुनाव कराए गए थे। ये क्रम उस वक्त जब टूट गया जब 68-69 में कुछ राज्यों की विधानसभाएं अलग अलग कारणों से समय से पहले भंग कर दी गई, इसलिए यह क्रम टूट गया। हालांकि आप देखिए 1952 से लेकर के 67 तक लगातार ऐसा होता रहा कि देश में लोकसभा विधानसभा के एक साथ चुनाव कराए जाते रहे। लेकिन इस बार पंचायत चुनावों को भी इसके साथ जोड़ दिया गया है। इससे क्या इस पूरे इकोसिस्टम पर क्या एक बड़ा इंपैक्ट पड़ने की उम्मीद कर सकते हैं हम? जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये समिति इसी बात पर विचार कर रही थी कि मान लीजिए कि ऐसी स्थिति में क्या कुछ करने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात यह होगी कि हम जानते हैं कि जब चुनाव की प्रक्रिया का ऐलान होता है तब एक बहुत संसाधन की जरूरत होती है और लगातार चुनाव होना, आप देखते हैं कि हर साल किसी न किसी राज्य के चुनाव होते हैं, कई जगह पर नगर परिषदों के चुनाव होते हैं, तो उससे काफी चुनौती आती है। प्रशासन के स्तर पर देखें और कई बार तो हम जानते हैं कि आचार संहिता की वजह से कामकाज को भी रोकना पड़ता है, कई परियोजनाओं के नई परियोजनाओं का ऐलान नहीं हो सकता। इस तरह की तमाम एक चुनौती भी होती है और ऐसे में एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि अगर लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हो तो देश की विकास प्रक्रिया की गति को बहुत तेज किया जा सकता है और ये संभव भी है कि इनके चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर अब देखना होगा कि क्या महत्वपूर्ण सिफारिशें हुई हैं, क्योंकि हमने देखा है कि न केवल राजनीतिक दलों से बल्कि सभी स्टेक होल्डर्स से बातचीत की गई है इस समिति की रिपोर्ट
रखने से पहले। बड़ी खबर इस वक्त आ रही कि रिपोर्ट सौंप दी गई है। समिति में 8 सदस्य थे। रामनाथ कोविंद साहब इसके अध्यक्ष, जो कि पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। हरीश साल्वे वरिष्ठ अधिवक्ता भी इसके सदस्य थे। अमित शाह जो कि गृहमंत्री हैं केंद्र में, वो इसके सदस्य हैं। अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस नेता और विपक्ष के का एक बड़ा चेहरा, वो भी इस समिति के सदस्य। गुलाम नबी आजाद साहब इसके सदस्य हैं। और 3 पूर्व अफसर, एनके सिंह जो कि वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, कई सारी समितियों की अध्यक्षता कर चुके हैं। डॉक्टर सुभाष कश्यप जो संविधान विशेषज्ञ के तौर पर देश जिन्हें जानता है, और संजय कोठारी जो मुख्य सतर्कता आयुक्त रह चुके हैं। तो ये बड़े चेहरे हैं जिन्होंने विचार विमर्श किया है। और इससे पहले भी कई सारी नीति आयोग, विधि आयोग और दूसरे आयोगों ने इस पर विचार विमर्श किया है। शैलेंद्र, तो क्या इसकी संभावना लगती है कि संविधान में भी संशोधन शायद करना पड़े उसके लिए, और कुछ सालों के बाद हो सकता है 5 साल या 10 साल के बाद ऐसी स्थिति आए कि वापस साइमल्टेनियस एक साथ चुनाव कराने का रास्ता साफ हो?